नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक युवा प्रधान देश है और युवा होने के नाते हमारी राजनीतिक व्यवस्था में भी युवाओं का सक्रियता देखने को ज्यादा मिलती है। आज ऐसे ही युवा नेता हमारे बीच हैं, सुरेंद्र यादव, जो जिला पंचायत सदस्य के आगामी प्रत्याशी होंगे आपके क्षेत्र से। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र यादव जी, आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं स्टूडियो में बुलाने के लिए। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आपके जीवन में राजनीति करने का मौका सबसे पहला कब मिला? देखिए, जब हम लोग पढ़ रहे थे, हाई स्कूल इंटर में थे, तभी हम लोगों को राजनीति में थोड़ा रुचि लगती थी कि कुछ किया जाए अपने गांव, क्षेत्र और समाज के लिए जी। किया जाए। तो हमने 1998 में मैं गन्ना कृषक महाविद्यालय से पढ़ा, वहीं से छात्र राजनीति शुरुआत किया, क्योंकि भाई हम लोग गरीब परिवार से थे। जी। हमारा जो बैकअप था वो गरीब परिवार था और उसी से हमने छात्र राजनीति से शुरुआत किया। तब से हम लगातार कोई चुनाव जो है लड़ते रहे। हमने 2 बार जिला पंचायत का भी चुनाव लड़ा है, बागबहार से। जी। और इस बार भी मैं जिला पंचायत की तैयारी कर रहा हूँ। किस क्षेत्र से? मकसूदिया से। अच्छा। और लोगों के बीच में आ जा रहा हूँ, लोगों के सुख दुख में। मेरा कर्तव्य है कि अगर मैं सुख दुख में किसी को नहीं पहुंचूंगा तो वह मेरी कमी रहेगी। कोई मुझको जब वोट नहीं करेगा तो यह मेरे तरफ से शिकायत नहीं रहेगा कि लोग मुझको वोट नहीं दिए, क्योंकि वह मेरी कमी है। मैं लोगों तक अपनी आवाज नहीं पहुंचा पाया, मैं लोगों तक पहुंच नहीं पाया, लोगों के सुख दुख में नहीं पहुंच पाया, तो वो मेरी कमी रहेगी। तो मैं जहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा तो मैं अपने क्षेत्रवासियों से हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि मैं 2 साल 1.5 साल से तैयारी कर रहा हूं और आने वाले दिनों में मैं हर घर पहुंचने का, हर व्यक्ति से मिलने का जरूर कार्य रखूंगा। लोगों से मिलने का मेरा ये लगातार जारी रहेगा जब तक चुनाव ना आएगा, और चुनाव के बाद भी मेरा लोगों के दुख में, सुख दुख में आना जाना जारी रहेगा। जैसा कि आपने बताया कि आपकी राजनीति में रुचि छात्र जीवन से ही रही है, तो लाजमी है, आप युवा है तो युवाओं की समस्याओं को लेकर अग्रसर रहेंगे। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि आजकल की जिस तरह की राजनीति बड़े लेवल पे, मेरा कहने का मतलब लोकसभा विधानसभा तक की बात कर रहा हूं, जिस तरह से जाति विशेष पर अटैक किया जा रहा है या जाति को लेकर राजनीति की जा रही है, क्या आपको नहीं लगता कि भारत में इस तरह का जो ये बीमारी चली है जात को लेकर, इससे कहां तक हमारा देश जा सकता है? देखिए, जिस ग्राम सभा में, जिस जिला पंचायत में, जिस विधानसभा और लोकसभा में जब जातिवाद हावी होता है तो वहां विकास रुक जाता है। जी। और जो नवयुवक हैं, क्या करें, नवयुवक बेचारा आज के डेट में उसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं कि जात के नाम पर अपना टिकट लेके चले जा रहे हैं, जात के नाम पर जीत करके चले जा रहे हैं। नवयुवक बेचारा, चाहे राजनीति हो। अच्छा, मैं नवयुवक से इतना जरूर निवेदन करूंगा कि आप अगर पढ़ रहे हैं, अगर राजनीति में नहीं सफल हो रहे हैं, तो आप खेल कूद में और रोजगार में, रोजगार कोई जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी ही, आप पढ़े लिखे हैं, आप कोई ना कोई रोजगार उस तरह कर सकते हैं। 2-4 हजार, 10-20, 50 लाख लगाकर लघु उद्योग में आप जा सकते हैं। तो आप, ये कोई जरूरी नहीं कि शिक्षा लेकर के अगर वैकेंसी नहीं निकल रही है तो सिर्फ आप उसी पे पड़े रहिए, क्योंकि अगर 30-35 साल तक आप उसी पड़े रहेंगे तो आप ऐसी कोई नौकरी नहीं पाएंगे जो पीछे छूटा है समय, उसको आप कवर कर पाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा नवयुवकों से कि आप जो है जब तक पढ़िए, मन से पढ़िए, रुचि में उसमें बढ़िया लगाइए, चाहे जो भी कार्य हो आपका, चाहे राजनीति हो, चाहे रोजगार में हो, चाहे शिक्षा में हो। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग उस रुचि से काम करिए। अच्छा, जिस तरह से योगी सरकार ने 5000 विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय बंद करने का निर्णय लिया है, आप कहां तक इस बात को समझ पा रहे हैं? देखिए, लोग किसी तरह, मैं देखा था, सुना था, जब हमारे
पुराने दादा दादी नाना नानी हम लोगों को बताते थे कि जंगल में एक कोई जानवर था कि उस कलर का हो गया, तो जो है लोग सोचे कि ये तो भाई शेर है, लेकिन जब उसका समय हुआ तो भाई अपनी आवाज में बोलने लगा तो लोग समझ गए कौन सा जानवर है। तो भाई पब्लिक को समझना चाहिए कि यह गवर्नमेंट इसका मैनिफेस्टो में रहा है, शिक्षा को लेकर के मैनिफेस्टो में इनका कोई नहीं था, रोजगार लेकर के कोई नहीं था इनको मैनिफेस्टो में। तो जब इनका मैनिफेस्टो में नहीं है तो आप क्वेश्चन क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट से? आप तो कुछ नहीं कर सकते हैं। जब जान रहे हैं कि यह गवर्नमेंट हर विभाग को निजीकरण कर रही है, जब निजीकरण कर रही है तो मैं कहता हूं कि आप उसमें तो आरक्षण ले नहीं पाएंगे। अगर आप किसी कंपनी के मालिक हो जाएंगे, क्या उसमें आप दलित और बैकवर्ड या फॉरवर्ड उसमें आरक्षण देंगे? नहीं देंगे। आपका तो आप जिस कास्ट के रहेंगे उससे आप सबसे ज्यादा अपने कास्ट को भर देंगे। तो इसलिए जो स्कूल जब मदरसा बंद किया जा रहा था तो लोगों ने बोला नहीं, बारी सबकी आएगी जी, बारी तो सबकी आएगी, आज किसी का कल किसी का। लोग ये देखते रहेंगे कि भाई आज उनका है तो मैं क्यों बोलूं, कल उनका है तो बोलूं। जब मदरसा बंद किया जा रहा था तो मदरसा के समय ही लोगों को एक न्यायिक तरीके से अपना एक आंदोलन करना चाहिए था, तो आंदोलन किए नहीं, मदरसा बंद हो गया। उसके बाद अब जो है जाकर के प्राइमरी बंद हो रही है। तो भाई मर्ज सिर्फ नाम दिया गया है, प्राइमरी खत्म कर दिया जा रहा है। क्या जो स्कूल बना है अगर 5 साल तक बंद रह गया तो क्या ये स्कूल वहां बना रहेगा? तो टूट जाएगा भाई, क्षतिग्रस्त हो जाएगा, क्षतिग्रस्त खत्म हो जाएगा जी। तो फिर तो दोबारा स्कूल वहां खुलेगा नहीं। तो इसलिए ये सरकार की नीति है और नीयत है कि जो है लोगों को शिक्षा से वंचित करो। जब शिक्षा से वंचित करोगे लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। गवर्नमेंट ये चाह रही है कि एक राजा हो एक मजदूर वर्ग हो, क्योंकि जब आप पढ़ लिख लेंगे तो आप लोगों के बीच में बैठ जाएंगे, अपनी आवाज उठाएंगे ना जी। जब शिक्षा से वंचित रहेंगे तो अपनी आवाज उठा नहीं पाएंगे। तो ये गवर्नमेंट की नीति है भाई। ये इससे जो दलित बैकवर्ड अभी नहीं समझ रहा है, आने वाले दिनों में 4, 6, 10 साल 15 साल देखिए क्या होता है। दलित जिसको दलित बैकवर्ड बनाया गया है तो शुद्ध रूप से दलित बैकवर्ड बना दिए जाएंगे। मैं अब आपकी बातों से मुझे यह समझ में आ रहा है कि आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं हो सकता है आपका नुकसान भी हो, क्योंकि आप जिस तरह से दलित बैकवर्ड की बात करें कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी दलित बैकवर्ड की पार्टी को लोगो लेकर अपना जिला पंचायती चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? देखिए, अगर मैं पद पे हो जाऊं या ना पद पे रहूं, मैं अगर अपने लोगों के हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगा, अगर मैं अपने लोगों के लिए नहीं लड़ पाऊंगा, और लोहिया जी ने कहा था जहां पे अपने हक अधिकार की, जिस महफिल में अपने हक अधिकार की बात ना हो ऐसे महफिल को जला देना चाहिए। तो क्या इससे नफा और नुकसान से नहीं, राजनीति में कोई जरूरी नहीं है कि मैं पद पे हो जाऊं तो मुझको चाहे जो हो आकर के मेरे सर पे दबाव देना, कतई नहीं होना चाहिए। नहीं सुरेंद्र जी, मेरी बात तो नहीं, मेरा कहने का मतलब क्या आप कहीं समाजवादी, भीम आर्मी या बसपा के लोगों से तो चुनाव लड़ने की कोशिश में? तो देखिए, मैं पार्टी मेरी भीम आर्मी है जी। अच्छा, आपने सदस्यता ली है? मैं सदस्य हूं भीम आर्मी का। अच्छा। लेकिन ये मान के चलिए मेरी पार्टी चाहे जो हो रहेगी, अगर मेरे हक अधिकार की आवाज नहीं उठाएगी तो वह मेरी पार्टी नहीं रहेगी। तो आरक्षण को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आरक्षण को लेकर के हमारे जो नेता हैं चंद्रशेखर रावण जी हमारे लड़ रहे हैं भाई, विधानसभा से लोकसभा रोड तक लड़ रहे हैं भाई। लेकिन जो फॉरवर्ड लॉबी है तो कहते कि अर्थव्यवस्था के अनुसार आरक्षण होना चाहिए। अरे भाई, वो जो अच्छा बताइए, हम उम्मीद उससे कैसे रखेंगे? अगर हमारा आप 10 रुपया ले लिए हैं, आपकी नीयत नहीं है देने के, तो हम उम्मीद कैसे आपसे रखेंगे कि हमारा आप वापस कर देंगे? क्योंकि आप 10 रुपए से अपना काम चला रहे हैं। तो ये हमारी
जो है बेवकूफी होगी उम्मीद रखना। तो इसलिए जो आरक्षण खा रहा है तो आरक्षण क्यों हमको देगा? हमको तो सिर्फ बरगलाया जा रहा है हिंदू और मुस्लिम के नाम पे। मैं आज एक क्वेश्चन करता हूं सभी क्षेत्रवासियों से कि क्या हमारा मुस्लिम भाई जो चाहे जितनी भी नौकरियां निकली, क्या हमारा मुस्लिम भाई खा रहा है? मुस्लिम तो एक नहीं खा रहा भाई। आरक्षण आप 69,000 भर्ती में देख लीजिए, क्या मुस्लिम खाया है आरक्षण? आरक्षण तो हमारे जो फॉरवर्ड है वही खा रहे हैं ना। ये तो सिर्फ हमको जात के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है। अब बात आ गई है भीम आर्मी की, तो जैसा कि अभी आपके शीर्ष नेता चंद्रशेखर रावण जी पे आरोप लगाया गया एक स्विट्जरलैंड में महिला ने कि मैं उनकी गर्लफ्रेंड रही हूं, मेरे साथ उन्होंने धोखा दिया, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमारे नेताजी उन्होंने बोला है कि जो मैटर है भाई मैं कोर्ट में अपना पक्ष रख दूंगा। अच्छा, तो क्या आपको ये सत्यता कहां तक लगती है? नहीं देखिए सत्यता अब कोर्ट में हमारे नेता जाएंगे, कोर्ट फैसला करेगी। चलिए, अच्छा एक बात और मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि अगर आप चुनाव जीत जाते हैं जिला पंचायत सदस्य का, तो सबसे पहले आपकी प्राथमिकता क्षेत्रवासियों के लिए क्या होगी? देखिए मैं जीत गया तो ये मेरा प्रयास रहेगा कि अपने लोगों के लिए जो क्षेत्रवासी हैं कहीं जगह ऐसा मिले जो लोगों के लिए एक छोटा सा खेल का मैदान। अपने लोगों का मतलब क्या? आप सबकी बात कर। देखिए जब बनेगा कोई खेलकूद का मैदान उसमें तो दलित, बैकवर्ड, फॉरवर्ड ये तो इसे लिखा नहीं जाएगा। खेल का मैदान तो सबके लिए, हमारे भी खिलाड़ी जी 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 खिलाड़ी तो सबके होते हैं भाई, उसमें जातिवाद हम लोग नहीं करते हैं भाई। जी 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 सही बात। हाँ, वो हमारे खिलाड़ी जो भी हैं वो हमारे दर्शक, मार्गदर्शक हैं, वो हमको दिशा दिखा रहे हैं, क्योंकि भारत की ही संस्कृति लोग ले जाकर के विदेशों में छोड़ते हैं, विदेश की सभ्यता और संस्कृति ला करके अपने देश में फैलाने का कार्य करते हैं। अच्छा एक चीज और मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप कहीं अखिलेश जी से भी प्रभावित हैं? देखिए भाई अखिलेश जी जो आज पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं जी, अगर पीडीए की लड़ाई आगे इसी तरह लड़ते रहेंगे तो ये कोई जरूरी नहीं कि समाज में जो अच्छा कार्य करे तो उसको अच्छा लीडर मानना चाहिए, चाहे जो भी लीडर। लेकिन आपके शीर्ष के नेता तो कई बार अखिलेश भैया जी के पास गए और उनसे कहा कि मुझे एक ही सीट दे दीजिए, हम हमसे गठबंधन, लेकिन अखिलेश जी उनसे दूरी बना लिए। भाई देखिए, तो कैसे पीडीए कैसे एक साथ हो पाएगी? भाई देखिए ये कोई जरूरी नहीं है कि लड़का है कोई अपने पिता से कुछ जिद करता है मांगने के लिए, अगर एक बार नहीं दिया तो क्या जरूरी है कि दोबारा नहीं मिलेगा? भाई समय है, जो आज गवर्नमेंट है, आज कितने दल को लेकर के गवर्नमेंट बना रही है, गवर्नमेंट बनी हुई है, तो क्या, और मेरा तो ये निवेदन रहेगा कि जितने दलित बैकवर्ड के लोग हैं और जो पार्टी में है किसी, आज अगर दलित बैकवर्ड चाहे तो जो भी आरक्षण नहीं मिल रहा है, जो नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी में खत्म किया जा रहा है, जो आज स्कूल मर्ज किया जा रहा है, तो यह कतई नहीं हो पाएगा सिर्फ हमारे जो दलित बैकवर्ड के नेता चाहे किसी भी पार्टी में हो। और मेरा ये निवेदन है कि चाहे जो भी दलित बैकवर्ड अल्पसंख्यक के नेता हैं, अगर आपके यहां आते हैं वोट मांगने तो यह आपका भी फर्ज होना चाहिए कि मैंने आपको चुन करके भेजा था, किस लिए भेजा था, मेरे हक अधिकार की आपको वहां भेजा था लड़ाई लड़ने के लिए, आपने लड़ा क्यों नहीं? अगर नहीं लड़े हैं तो आप वोट लेने का अधिकार आपको नहीं है। अच्छा अब एक बात और, आप अपना क्षेत्र क्यों बदल रहे हैं, क्या कारण रहा? जैसे 2 बार आपने बाग बाहर से लड़ा, फिर उसके बाद मजबूदिया में आए, रीजन क्या लगा आपको? देखिए हमारी बाग बाहर कर्म भूमि रही है। अच्छा, और यहाँ भी हमारा मकसूदिया भी हमारा गृह क्षेत्र रहा है भाई, हमारा यहाँ जन्मभूमि गृह क्षेत्र है ये, तो इसलिए हमारा दोनों क्षेत्र सटा हुआ है, हम दोनों क्षेत्र में अपना मेहनत कर रहे हैं, लोगों के सुख दुख में आ जा रहे हैं। ये कंफर्म है मजबूदियां से लड़ रहे हैं आप? तो हम देखिए अभी तो हम मेहनत कर रहे हैं दोनों क्षेत्र में, अभी सीट कैसी होगी भाई, लड़ने लायक भी तो आरक्षण के आधार पर, आरक्षण के आधार पे लड़ा जाएगा, अगर नहीं सीट मिलेगी तो फिर क्या थोड़ी ना लड़ा जाएगा भाई। अच्छा थोड़ा व्यक्तिगत, आप किसी विवाद में फंस गए थे, सुनने में आया? देखिए जिंदगी है,
तो जिंदगी में उतार चढ़ाव आता रहता है। जी। तो भाई आप रोड पे चल रहे हैं, कहीं आपको कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं गलत तरीके से फंसा दिया गया, तो भाई वो तो आपको झेलना, वो तो न्यायपालिका के ऊपर है। चलिए, अच्छी बात है। अब आखिरी सवाल, हमारे क्षेत्रवासियों के युवाओं को, खास तौर से विद्यार्थियों और स्टूडेंट्स को आप अपने तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं अपने क्षेत्र के नवयुवकों से मेरा हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है उन लोगों से, मेरी तो पहली प्राथमिकता उन लोगों को सुझाव है कि आप लोग, जो नवयुवक आज के तारीख में ज्यादातर नशे की तरफ भाग रहा है, मेरा उन लोगों से निवेदन है कि आप अपने माँ बाप के लिए भविष्य हो, देश के भविष्य हो, तो आप सबसे पहले तो आप नशा से दूर हट जाइए। और मेरा उनके गार्जियनों से भी मेरा निवेदन है कि बच्चा जब तक 18 साल का नहीं होता है, उनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता है, उन लोगों को जो है आप मोटरसाइकिल, कोई गाड़ी ऐसा ना दीजिए जो रोड पे आए, कोई दुर्घटना हो जाए कि आप क्लेम भी ना कर पाए। और आप से गार्जियनों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपनी हर आवश्यकताओं की कटौती से, चाहे आप बीड़ी सुर्ती जो भी खाते पीते हो, उनकी हर आवश्यकताओं से कटौती करके अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाने का कार्य करिए। ये कोई जरूरी नहीं कि प्राइमरी में नहीं, बच्चा प्राइमरी में से ही अच्छे लोग पढ़े हैं, अच्छे टीचर हैं। जी। ये कोई जरूरी नहीं है कि कॉन्वेंट खुल गया तो उसी में टीचर लोग हैं, यानी अपनी व्यवस्था के अनुसार आप शिक्षा दीजिए। और जब बच्चा शिक्षित होगा तो आप अपने गांव, घर, आपका, अपने परिवार का, देश का नाम रोशन करेगा। और मेरा बच्चों से निवेदन है कि अपने माँ बाप, दोस्त यार, भाई बहन और लोगों का सम्मान करना सीखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए धन्यवाद उमेश जी आपका। बहुत बहुत सुरेंद्र जी, जैसा कि आपने अभी देखा, युवा नेता सुरेंद्र यादव को सुना आपने। नए एपिसोड में नए एक चेहरे के साथ फिर से प्रस्तुत होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।